हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस बाय रजत एबी में। जैसा कि हम एंशियंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, यानी प्राचीन भारत को कवर कर रहे हैं अपने वीडियो में, और आज बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता को यानी वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। तो आज टॉपिक है हमारा वैदिक सभ्यता, जिसका काल वर्ष रहा है 1500 से 1600 ईसा पूर्व। तो बात करते हैं वेद। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। भारतीय परंपरा में वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। तो वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। जो अंडरलाइन है आपका, वही आपको अंडरलाइन करना है, सब अंडरलाइन नहीं करना है, उतना ही पढ़ना है जितना कि इम्पोर्टेंट है। तो वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान होता है। नेक्स्ट चलते हैं। हिट्टाइट शासकों द्वारा लिखित बोगाज कोई अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि आर्य एशिया माइनर से भारत आए। आर्य कहाँ से भारत आए? बोगाज कोई अभिलेख, बोगाज कोई जो अभिलेख है यहाँ से पता लगता है कि आर्य एशिया माइनर यानी मध्य एशिया से भारत आए। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना। ये पूछ लेते हैं कि मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ से माना? तो मध्य एशिया। ऐसे आते आगे दिखाया जाएगा कि कहाँ से क्या रहा है। तो यहाँ से आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान जो है वह मध्य एशिया को माना है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। अब देखिए, चार वेद, वेद की संख्या कितनी? चार वेद कितने हैं? 4 हैं। लिख सकते हो आप कि वेद जो हैं वह 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वेद की संख्या 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि वेद त्रयी किसे कहा जाता है, किन वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है या त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट करते चलिएगा आप कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और सूक्त की बात की जाए तो 1028 सूक्त हैं। दूसरे से 7वें मंडल तक को वंश मंडल कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करिएगा कि दूसरे से 7वें मंडल तक को वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। दूसरे 7वें मंडल को वंश मंडल और ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। यानी पूछ लेगा कि सोम मंडल किस वेद को कहा, किस मंडल को कहा जाता है? तो 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का साक्ष्य है। यानी 4 वर्णों की उत्पत्ति जो हुई है वो कब से दिखाई गई? 10वें मंडल में दिखाया गया कि 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। आगे देखिएगा कि ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, यानी ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ जो प्राचीन नाम क्या था और आधुनिक नाम क्या है? तो प्राचीन नाम में जिसे क्रुमु कहते थे उसे आधुनिक नाम में कुर्रम कहते हैं। कुंभा को काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। बिस्तता को अब झेलम कहा जाता है। अस्किनी को चिनाव, पुष्मनी को रावी, सत्रदी को सतलज, विपाशा को ब्यास, सदानीरा गंडक, द्रसद्वंत घग्गर, गोमती को गोमल, सुबास्तु को स्वास्थ्य और सिंधु को सिंधु। ये नाम नोट कर लीजिएगा। ये पूछ लग सकते हैं कि आपसे कि जैसे चिनाव नदी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो चिनाव को अस्किनी। और ऐसे पूछ लिया गंडक नदी को क्या कहा जाता था प्राचीन काल में? तो सदानीरा कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं। यजुर्वेद की प्रमुख विशेषता कर्मकांड, यानी यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ सूत्र। यज्ञ करने से ही संबंधित है यजुर्वेद। और इसमें क्या होता था? कर्मकांड, वही पूजा पाठ वगैरह
हवन वगैरह इसी में होते थे, इसी वेद के द्वारा कराए जाते थे। इसमें पहली बार राजसूय एवं वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ये यज्ञ होते थे भारतीय परंपरा के हिंदू धर्म में, ये यज्ञ होते थे जो राजसूय यज्ञ या वाजपेय यज्ञ का उल्लेख हुआ है। यह वेद पद एवं गद्य दोनों में है। पूछ लेता है कि कौन सा वेद, 4 वेदों में से कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है, तो आप सीधा सीधा यजुर्वेद है आपका, जो गद्य और पद दोनों में है। लिख लीजिएगा कि यजुर्वेद, यह वेद गद्य एवं पद दोनों में है। नेक्स्ट देखिएगा, 10 राग युद्ध पुष्पवनी नदी, यानी 10 राग युद्ध कहाँ हुआ, तो रावी नदी यानी पुष्पवनी नदी के किनारे के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया। अब 10 राग युद्ध पूछ लेते हैं किस नदी के तट पर हुआ था, रावी नदी के तट पर हुआ था। किसके बीच लड़ा गया, सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु। पूछ लेता है कि ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो सिंधु थी। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो थी वह सिंध थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को नदियों की माता कहा जाता है। इसे नदी, जैसे सरस्वती नदी को नदियों की माता कहा जाता है और सबसे पवित्र नदी माना गया है वैदिक सभ्यता की, यानी ऋग्वैदिक काल की। तो इसे सरस्वती को नदी तमा, माते तमा भी कहा जाता है, इन्हीं नामों से जाना जाता है। और ये जो है सरस्वती नदी नदियों की माता के नाम से उस काल में जाना गया, और सबसे पवित्र नदी जो है वह सरस्वती नदी। नेक्स्ट देखिएगा कि ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को ह्रोत कहा जाता था। ऋग्वेद के ऋचाएं जो श्लोक वगैरह पढ़ते थे उनको क्या कहा जाता था, उनको ह्रोत कहा जाता था। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधुर कहा जाता था। सामवेद के पाठकर्ता को उदागात्र यानी उद्गाता कहा जाता था। और सबसे नया वेद जो है वह अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन आपका ऋग्वेद है और सबसे नया वेद आपका अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन कौन सा, ऋग्वेद है, नोट कर लीजिएगा। और सबसे नया वेद जो है आपका नवीन नूतन वेद तो आपका अथर्ववेद है। अथर्ववेद वेदत्रयी में नहीं आता है। जैसे हमने बताया था वेदत्रयी में आपके कौन कौन से आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद आपका वेदत्रयी में नहीं आता है। इसमें जादू टोना तथा तंत्र मंत्र उल्लेख है। इसमें क्या है, अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, तंत्र मंत्र, इन सब का उल्लेख किसमें, अथर्ववेद में किया गया है। वेदों की टीकाओं को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। वेद की जो टीका है उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। अब देखिएगा वेद, उपवेद और उनके रचनाकार। वेद के उपवेद और उनके रचनाकार। तो आपका ऋग्वेद, इसका उपवेद आयुर्वेद है, इसके रचनाकार धन्वंतरी हैं, यानी ऋग्वेद उपवेद आयुर्वेद, रचनाकार धन्वंतरी। यजुर्वेद उपवेद धनुर्वेद है, रचनाकार विश्वामित्र। सामवेद उपवेद है गंधर्व वेद और रचनाकार भरत मुनि। यहीं पे अथर्ववेद है, शिववेद उपवेद है और रचनाकार जो है वह विश्वकर्मा है। आगे बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल का समाज कबीले के रूप में संगठित था। कबीले बनाकर रहते थे लोग। कबीला वही जो जैसे गांव, एक छोटा गांव टाइप में बसा लेते थे, उसे कबीले के नाम से जाना जाता था। उनका सरदार होता था। जैसे पुरानी फिल्म वगैरह में देखा होगा कि कबीले और कबीले के सरदार। तो आर्यों का प्रारंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारक था तथा कृषि उनका गौण धंधा था। ये पशुचारक थे। आर्य जो थे वे पशुचारक थे, कृषि बहुत ही कम करते थे, ये पशुचारक थे। यहाँ देखिएगा कि ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। बात की जाए कितनी नदियाँ मिलती हैं, तो 21 नदियों का जिक्र आपको ऋग्वेद में मिलता है।
ये सारे पॉइंट नोट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था विदथ थी। बात की जाए कि आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था क्या थी? विदथ थी। श्रेष्ठ लोगों की संस्था को समिति कहते थे। श्रेष्ठ लोगों की जो संस्था बनती थी, जो कमेटी बनती थी, उसको क्या कहते थे? समिति कहते थे। और राजा को चुनने एवं पदच्युत करने का अधिकार समिति को था। राजा को चुनने और पद से हटाने का अधिकार किसको था? समिति को था, क्योंकि समिति जो थी वह लोगों की संस्था थी। और राजा किसके द्वारा चुना जाता है? लोगों के द्वारा। तो लोग जो थे वह राजा को चुन भी सकते थे और उसे उसके पद से हटा भी सकते थे। ऋग्वैदिक काल में पुलिस को उग्र तथा गुप्तचर को स्पष्ट कहा जाता था। पूछ लेता है कि ऋग्वैदिक काल में पुलिस को क्या कहा जाता था? तो पुलिस को उग्र और तथा गुप्तचर को स्पष्ट कहते थे। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। पूछ लेते हैं कि किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ध्यान से पढ़िएगा और नोट करते रहिएगा कि तंबाकू का ज्ञान जो था वह वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इंद्र ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रतापी देवता थे, जिन्हें किला तोड़ने वाला कहा गया है। यानी इंद्र को सबसे शक्तिशाली देवता माना गया ऋग्वैदिक काल का, और जिन्हें संज्ञा दी गई कि ये किला तोड़ने वाले देवता है, यानी कि युद्ध में महारथी। ऋग्वेद में इंद्र का सर्वाधिक यानी 250 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में बात की जाए तो इंद्र का सर्वाधिक बार यानी 250 बार उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। कृषि संबंधी शब्दावलियां देखिएगा। नेक्स्ट, कृषि संबंधी शब्दावलियां। तो लांगल हल को कहा जाता था। वृष मीन्स बैल। उर्वरा मीन्स जुते हुए खेत। सीता हल से बनी नालियां, यानी हल से हल चलाया जाता है जमीन पे, और जो उसमें ऐसे करके, जैसे ये माना जमीन है और इसमें ये हल है, इसको हल मान लिया पेंसिल को, और ये ऐसे चलाते हुए जा रहे हैं। तो ये जो लाइन बनती थी, ये जो लाइन बनती थी, इसको सीता कहा जाता था। तो सीता हल से बनी नालियां, जो नालियां बन जाती थी, उनको सीता कहा जाता था। अबट मीन्स कुआं। पर्जन्य मीन्स बादल। करीश मीन्स गोबर। स्थिति, बस इतना ही कर लें, ज़्यादा अच्छा है कि लांगल, वृष और उर्वरा, सीता, अबट और पंजन, ये इतने विशेष नहीं है, लेकिन ये आपके महत्वपूर्ण हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि ऋग्वेद संबंधी कृषि संबंधी शब्दावलियों का मिलान कीजिए। तो मिलान में दे देते हैं। पेपर को टफ करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक प्रतापी देवता प्रजापति थे। उत्तर वैदिक काल के प्रतापी देवता कौन थे? प्रजापति थे। ऋग्वैदिक काल के इंद्र थे। शूद्रों के देवता पूषण थे, जो पशुओं से भी संबद्ध थे। शूद्रों के देवता कौन थे? पूषण थे। शूद्रों के देवता की बात की जाए तो कौन थे? पूषण थे, याद रखें। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। दिखाई दे रहा होगा आपको। चलते हैं इधर ऊपर की तरफ। राजा का प्रमुख सलाहकार पुरोहित होता था। राजा का प्रमुख जो सलाहकार होता था वो कौन होता था? पुरोहित होता था। ये देखिए पॉइंट। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत। आर्य के मनोरंजन थे, मुख्य साधन क्या थे? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं ध्रुव क्रीड़ा, यानी घोड़ा दौड़ाना, रथ दौड़ाना, संगीत और क्रीड़ाएं करना, यही सब इनका था। यानी वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहते थे। इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, बड़े एग्जाम जैसे यूपी पीसीएस वगैरह में भी पूछा गया है। तो ऐसे पूछते हैं, वैदिक काल में बलि क्या था, या वैदिक काल में राजा जो अपनी प्रजा से कर लेते थे यानी टैक्स लेते थे उसको क्या कहते थे? तो उसको बलि कहते थे। क्या कहते थे? बलि कहते थे। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई। उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई कर लगाने, यानी टैक्स लगने लगा प्रॉपरली।
सभी पर टैक्स लगने लगा और इसकी प्रथा कब शुरू हुई? उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गई। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध और उसके उत्पाद थे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है आपके, ये सारे इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम, लेकिन हमने हाईलाइट कर दिया है क्योंकि पता लगे कि आर्य क्या खाते थे। और भी दिया गया है लेकिन हम नहीं इसको बताएंगे, आगे चलते हैं। उस समय लोहारगिरी की जानकारी नहीं थी, यानी इस समय लोहारगिरी की जानकारी नहीं थी। लोहा था ही नहीं इस समय, लोहा उत्तर वैदिक काल में आया आपका। परंतु उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी आर्यों को हो गई थी। लोहा वैदिक काल में नहीं था, उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुआ। और कहाँ प्राप्त हुआ? बात की जाए तो अतरंजी खेड़ा में मिला। तो अथर्ववेद में सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। अथर्ववेद में सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है। कह देते हैं कि किस वेद में सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है? तो अथर्ववेद में माना गया है। किसमें? अथर्ववेद में माना गया है। यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में है, पहले बता चुके हैं, दोबारा पॉइंट आ गया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है तभी दोबारा दे दिया गया है इसमें। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अब दे देते हैं कि किस वेद को ब्रह्मवेद के नाम से जानते हैं? तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। दिख रहा होगा आपको, विद्वान आर्यों का मूल निवास स्थान। हमने कहा था जैसे आगे आपको चार्ट मिलेगा, ऐसा चार्ट बनाएं। और इसमें जो है मैक्स मूलर ने कहा है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है नहीं, ये उत्तरी ध्रुव से थे। दयानंद सरस्वती ने कहा है ये तिब्बत के थे। ऐसे ही गंगानाथ झा, एल डी कल, गाइस, गार्डन चाइल्ड्स ने कहा, पेंका तथा हर्ट ने कहा जर्मनी से। ये इंपॉर्टेंट जो लगे हैं पॉइंट आपके 5 लगे हैं, 9 दिए गए हैं जिसमें से 5 लगे हैं और 5 में ये 5 इंपॉर्टेंट हैं। पेंका तथा हर्ट ने जर्मनी को बताया। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने कहा सब आंध्र प्रदेश से आए थे। एक बार फिर से, मैक्स मूलर ने मध्य एशिया से बताया, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव से बताया, दयानंद सरस्वती ने तिब्बत से बताया, पेंका हर्ट ने जर्मनी से बताया और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने सप्त सैंधव प्रदेश से बताया। चलते हैं नेक्स्ट। अन्य प्राचीन शब्दावलियां ऊर्ध्वर अनाज नापने वाले पात्र के लिए गौरी भैंस को कहते थे। उस समय भैंस को क्या कहते थे? गौरी कहते थे। होता, देखिए आप जो लगाएंगे इंपॉर्टेंट में वो मैंने पढ़ाने के लिए ऐसे लगा दिया है, लेकिन होता प्रार्थना करने वाले पुरोहित। किस प्रार्थना करने वाले? हमने पीछे बता दिया आपको कि ऋग्वेद की प्रार्थना करने वाले। उद्गाता सामवेद का गायन करने वाला पुरोहित, लगा लेना, कर लेना आप। अधर कर्मकांड पशुपलि देने वाला पुरोहित दिया है पीछे। व्रीहि कहते थे चावल को, व्रीहि चावल को कहते थे और तक्षण कहते थे बढ़ई को। ये इंपॉर्टेंट है कि चावल को क्या कहते थे उस समय? व्रीहि कहते थे और बढ़ई को क्या कहते थे? तक्षण कहते थे। मुद्रा के लिए प्रयुक्त शब्द निष्क थी। मुद्रा के लिए प्रयुक्त शब्द क्या था? निष्क थी। निष्क किसे कहते हैं? मुद्रा कहते थे। और चारागाह का अधिकारी वज्रपति कहलाता था। इतना यहाँ तक हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेद में क्षत्रिय के लिए राजन्य शब्द का प्रयोग होता था। क्षत्रिय के लिए राजन्य शब्द का प्रयोग होता था। ऋग्वेदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं थी। कौन सी प्रथा नहीं थी? पर्दा प्रथा नहीं थी। इस काल में पर्दा प्रथा नहीं थी। इस काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। पर्दा प्रथा नहीं थी, स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा नहीं थी। सती प्रथा यहाँ पे नहीं थी। कोई साक्ष्य नहीं मिला कि ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा का उल्लेख वैदिक काल में नहीं मिलता, यानी पर्दा प्रथा वैदिक काल में नहीं थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट कर लें। नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वैदिक देवता में देखो कि आकाश के देवता कौन थे? आकाश के देवता थे सूर्य, धौस, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अश्वनी, सवृत, आदित्य आदि। अंतरिक्ष के देवता
इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य आदि। पृथ्वी के देवता थे अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती। ये आप नोट कर लें, पूछ लेते हैं कि इंद्र कहाँ के देवता थे, ऋग्वैदिक काल में देवता ये कहाँ के थे, ये अंतरिक्ष के थे, ऐसे करके नोट कर लें। एक दो बार पढ़ लेंगे तो इसको तैयार हो जाएगा आपका। वैदिक काल में नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा उसे कहते हैं जैसे कि तलाक लेने के बाद विवाह कर लेना, उसे नियोग प्रथा कहा जाता है। और वैदिक काल में नियोग प्रथा जो थी वो प्रचलित थी। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। किस में अर्धांगिनी कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, यानी दास प्रथा थी, तो हाँ थी। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। गाय को अघन्या ना मारने योग्य माना जाता था। गाय को कहा जाता था अघन्या, और ना मारने योग्य गाय को कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, यानी ज्वाइंट फैमिली रहती थी। इस काल में सब साथ साथ रहते थे। ओम शब्द का सर्वप्रथम निश्चित वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। इंपॉर्टेंट सभी हैं ये नोट करते चलिएगा, तभी अंडरलाइन किए हैं कि ओम शब्द का सर्वप्रथम निश्चित वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है। पूछ लेता है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। पाप, पुण्य तथा स्वर्ग नरक का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत काल में अनार्य जाति को पर्ण तथा दास कहा जाता था। ये आप ना लिखें, चाहें तो कट कर देता हूँ, लेकिन जो कर रहे हैं कट उनको ना लिखें, जो हम नहीं कर रहे हैं कट उनको आप जरूर लिख लें। ऋग्वेद में वैद्य या चिकित्सक को भेषज कहा जाता था। लिख लीजिएगा कि ऋग्वेद में डॉक्टर यानी चिकित्सक को क्या कहा जाता था? तो भेषज कहा जाता था। और अग्नि देवता एवं मानवों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देव था। अग्नि देवता जो थे मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे मानव और भूमि के बीच में। मारुत को तूफान का देवता कहा जाता है। मारुति नंदन जैसे हनुमान जी एकदम प्रचंड बलशाली, तो उन्हें तूफान का देवता जैसे कहा जाता है मारुत को। प्राचीन भारत के दो महाकाव्य हैं, रामायण तथा महाभारत। वैदिक लोगों द्वारा तांबा का प्रयोग पहले किया गया था। वैदिक लोगों द्वारा क्या किया गया था? तांबे का प्रयोग किया गया था। शब्द देखिएगा, ओम बृहदारण्यक उपनिषद, अर्धांगिनी यानी पत्नी, शतपथ ब्राह्मण, सत्यमेव जयते, मुंडको उपनिषद, पाप पुण्य ऋग्वेद में बताया गया है, स्वर्ग नरक ऋग्वेद में कहा गया है। ये शब्द और ये पुस्तक ऐसे ही नोट डाउन कर लें जैसा कि हमने बताया है। अब देखिएगा लास्ट, आई थिंक ये वाला जो है आपका लास्ट है टॉपिक, ये और पढ़ लें, क्लास ओवर कर देंगे। तो ऋग्वेद में शब्दों का उल्लेख यानी बारंबारता। ओम शब्द जो है ऋग्वेद में 1028 बार प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में ओम शब्द का प्रयोग जो हुआ है 1028 बार आया है। जन शब्द 275 बार आया है। वहीं पे आप राजन्य शब्द 1 बार आया है केवल। गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है। इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ है। गौ यानी गाय का उल्लेख जो है, गाय इस समय इम्पॉर्टेंट थी, 176 बार हुआ है। समुद्र का उल्लेख 1 बार हुआ है। बस इतना ही आप चार्ट बनाएं जितना हमने लगाया। ओम, जन, राजन्य, और इधर ये लिख लें कितनी बार प्रयोग हुआ है। गंगा, इंद्र, गौ, समुद्र, यहाँ तक लिख लें, नोट डाउन कर लें, ऐसे इंडेक्स बना लें। सारे ना लिखें तो आज ये और लिख लें, एक शूद्र का 1 बार उल्लेख हुआ है। सोम का लिख लें, 120 बार उल्लेख हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे क्लास में बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और लोगों के पास पहुंच सकें, क्योंकि पूरा नहीं मिलता है यूट्यूब पर, कहीं कुछ कहीं कुछ। हम आपको प्रॉपर वीडियो देंगे और पूरे देंगे,
सारी आपकी जो जीएस है उसको कवर करेंगे अच्छे से, जिससे आप सिलेक्शन पा सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। और अगला आपका टॉपिक होगा उत्तर वैदिक काल। अभी हमने वैदिक काल कवर किया है, फिर उत्तर वैदिक काल कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।